नमस्कार, 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली के लोग जहरीली हवा के बीच जिंदगी की जद्दोजहद से जूझने के लिए विवश हैं। फेफड़ों में घुसती धुएं जैसी जहरीली हवा लोगों को बेदम कर रही है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने के बाद भी इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने में सरकारें नाकाम रही हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अब एक्शन में है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हुए होंगे और आज का सबसे पहला सवाल यही है कि प्रदूषण पर पंजाब हरियाणा को क्यों पड़ी सुप्रीम फटकार। पराली पर सरकारों की लापरवाही आज भारी पड़ गई और सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को जमकर फटकार लगाई है। पूरा इलाका दिल्ली के सबसे ग्रीन बेल्ट्स में से एक माना जाता है। आईटीओ की तरफ ये सड़क जाती है, धुंध ही धुंध दिखाई देगी आपको, और दाहिने हाथ पे जब कैमरा घूमेगा तो भारत मंडपम का वो कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा। को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है, लेकिन पंजाब और हरियाणा सरकार इस मामले में ऐसे कदम उठा रही है जिससे सामने से तो लगे कि सरकार इस मामले पर सक्रिय है, लेकिन पीछे जमीन पर स्थिति इसकी ठीक विपरीत हो गई। ऐसे में लाख कोशिशों के बाद भी न तो पराली को जलाने से रोका जा सका और न ही दिल्ली के आसमान पर छाई मुसीबत कम होने का नाम ले रही है। आज का दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि हरियाणा पंजाब में पराली का जलना दिल्ली के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है। पड़ोसी राज्यों का जहरीला धुआं दिल्ली के लोगों के लिए आफत का सबब बना हुआ है। पराली पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है और इसको लेकर पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार भी लग रही है, लेकिन इसके बाद भी दोनों राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं बंद नहीं हो रही। ये तस्वीर हरियाणा के कैथल जिले की है। यहाँ के पटियाला रोड बाईपास पर रात में भारी मात्रा में पराली जलाई जा रही है और धू-धू कर जलती पराली का धुआं हरियाणा से होते हुए दिल्ली के आसमान पर आफत बनकर छाया हुआ है। जहरीली धुंध से बंधक बनी दिल्ली के लिए सबसे बड़ी मुसीबत मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा में जलने वाली पराली है और हर साल इस मौसम में चलने वाली हवा की दिशा वहां के जहरीले धुएं को दिल्ली के आसमान पर पहुंचा देती है। एक तरफ पंजाब और हरियाणा में धान की कटाई शुरू हो गई है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के कारण सांसों का आपातकाल लगा हुआ है। मैं इस समय हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर हूँ और आपको मैं अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि एक तरफ आप देख सकते हैं कि जो धान की कटाई है वो शुरू हो चुकी है और जो किसान है पराली को आग लगाना शुरू कर चुके हैं, जिसका सीधा सीधा असर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की AQI पे देखा जा रहा है। दरअसल पंजाब और हरियाणा में 15 सितंबर से 21 अक्टूबर के बीच 2021 में पराली जलाने के 4,327 मामले दर्ज किए गए, तो हरियाणा में 1,368 मामले रिकॉर्ड किए गए। 2022 में ये संख्या घटकर पंजाब में 3,114 और हरियाणा में 771 रह गए। उसी तरह साल 2023 में पंजाब में 1,764 और हरियाणा में 689 मामले पराली जलाने के दर्ज किए गए, जबकि इस साल पंजाब में 1,510 और हरियाणा में पराली जलाने के 655 मामले सामने आए हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 4 सालों में पराली जलाने के मामलों में कमी तो आई है, लेकिन इसके बाद भी न तो पराली जलाने के मामले खत्म हुए हैं और न ही दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इस मामले पर यह भी देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजनीति हो रही है, वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी इस राजनीति में शामिल हो गए हैं। पर वहीं धरातल पर जब हमने लोगों से बातचीत की, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, उनका कहना है कि किसानों की सहायता के लिए बेलर मुहैया कराए जा रहे हैं, हैप्पी सीडर मुहैया कराए जा रहे हैं। पर वहीं दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि पराली को आग लगाना उनकी मजबूरी है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कम जमीन के लिए बेलर उनके काम का नहीं और छोटे ट्रैक्टर होने के कारण हैप्पी सीडर से वो खेत नहीं जोत सकते। पंजाब और हरियाणा सरकार के पराली पर रवैये को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है और आज अदालत ने दोनों सरकारों को फटकार भी लगाई है। इसी बीच हरियाणा सरकार ने पराली जलाने के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप को लेकर 24 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है।
सिर्फ ये पराली की उस पे कार्रवाई पे सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है, सरकार भी सख्त है। किसानों को हम इस बात के लिए समझा रहे हैं अभी पराली में आग ना लगाओ, लेकिन कोई किसान अपनी मजबूरी में कोई लगा लेता है, उस पर कार्रवाई में आ जाता है। उसी वजह से अधिकारी भी कार्रवाई में फंस जाते हैं। नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, जहां भी जगह वगैरह मेरी है तो ये तो 2-3 दिन में ठीक हो गए। तो हम तो पंजाब सरकार तो मान साहब तो लगे हुए हैं, मान साहब तो दिल्ली भी बात कर रहे हैं, कई पद से बात कर रहे हैं। हरियाणा के कैथल जिले में भी पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। पराली जलाने वालों के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बरतने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ऐसे में जल्द ही पराली जलाने की घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। चंडीगढ़ से अनमोल बाली और दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सुप्रीम कोर्ट में आज जब दिल्ली के प्रदूषण पर सुनवाई हुई तो अदालत ने पंजाब हरियाणा सरकार के साथ ही उन राज्यों के शीर्ष अधिकारियों की भी क्लास लगाई। कोर्ट ने राज्यों से पूछा, पराली जलाने वालों पर सख्त क्यों नहीं है ये सरकारें। हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने वाले राज्यों के अधिकारियों के बारे में क्या कहा। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। कोर्ट ने कहा कि आप जिस तरह का दावा कर रहे हैं, जमीनी हकीकत, सैटेलाइट की तस्वीरें कुछ और हकीकत बयान कर रही हैं। यानी आपने एक तरफ कहा कि आपने नोडल अधिकारियों की भर्ती की है, कितने अधिकारी भर्ती किए, कौन सी प्रक्रिया के तहत किए, वो अधिकारी क्या कर रहे हैं, उस बारे में आपके पास कोई जवाब नहीं है। ये सच है कि सरकार उन सत्तारूढ़ पार्टियों की आका राजनीतिक पार्टियों के दावे जो भी हो, लेकिन कोर्ट के आगे दोनों ही सरकारों के, हरियाणा और पंजाब सरकार के मुख्य सचिव और उनके वकील बगले झांकते नजर आए। उन्होंने जो जवाब दिया, कोर्ट ने उनसे पूरी तरह नाइत्तेफाकी जताई है। कोर्ट ने वैसा ही कहा है कि आपके बयान पर हमें भरोसा नहीं हो रहा, मोरे हृदय परम संदेहा। और इसके बाद 4 नवंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों राज्य सरकारें, केंद्र सरकार और साथ ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग क्या जवाब लेकर हाजिर होते हैं और कोर्ट क्या उन जवाबों से सहमत होता है या फिर उनको पड़ती है फटकार। करिए 4 नवंबर का इंतजार। दिल्ली फिलहाल प्रदूषण के डबल अटैक से जूझ रही है। एक तरफ दिल्ली के आसमान पर जहरीला धुआं है, वहीं दूसरी तरफ यमुना के पानी पर तैरता झाग इसे जहरीला बना रहा है। दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में है और कई जगहों पर तो ये गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। ऐसे में हमारा आज का चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि दिल्ली पर प्रदूषण की मार कितनी गंभीर। त्योहार दरवाजे पर हैं, लेकिन त्योहारों के उत्साह और उल्लास पर जहरीला प्रदूषण भारी पड़ रहा है। दिल्ली में दम घोंटती हवा का कहर। दिवाली से पहले गैस चैम्बर बनी राजधानी। कई इलाकों में 400 के पार पहुंचा AQI। हवा के साथ पानी में घुलता जहर। पिछले 2 दिनों से तो दिल्ली में कुछ ज्यादा ही एयर पोल्यूशन बढ़ गया है। सांस लेने में दिक्कत होती है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर ऊपर से मॉर्निंग वॉक करने पे और भी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नहीं, डेली साइकिलिंग करने आते हैं और करते भी हैं, लेकिन इधर में जो ये पोल्यूशन हुआ है इससे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। सर्दियों का मौसम आते ही देश की राजधानी पर एक बार फिर सेहतमंद सांसों का संकट गहराने लगा है। हर तरफ धुंध ही धुंध है। आलम यह है कि चंद मीटर की दूरी से अक्षरधाम तक नजर नहीं आ रहा। इतना ही नहीं, हवा के साथ साथ दिल्ली का पानी भी खतरनाक स्तर पर है। यमुना का पानी जहरीला हो गया है। यमुना में हर तरफ झाग की इन तस्वीरों से साफ है कि राजधानी दिल्ली प्रदूषण की दोहरी मार झेल रही है। एक तरफ दिल्ली की हवा का गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI हर दिन बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर यमुना नदी का पानी भी प्रदूषित हो रहा है। हालांकि प्रदूषण पर पार पाने के लिए सरकार फुल एक्शन में है। जगह जगह पानी का छिड़काव हो रहा है, तो वहीं हवा के साथ साथ यमुना के जल को साफ करने की मुहिम भी शुरू हो चुकी है। त्योहारों से पहले यमुना को साफ करने के लिए तमाम उपाय आजमाए जा रहे हैं। ये उपाय कितने कारगर साबित होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली के कई इलाकों को जहरीली हवा ने ढका हुआ है। यहाँ के पेड़ पौधों की हालत देखिए। अब से कुछ दिन पहले ही जब बरसात हो रही थी तो ये पत्तियां चमक रही थी, लेकिन अब इन हर एक पत्ती पर आपको धूल की
मोटी मोटी परतें नजर आएंगी। लगभग यही हालत सभी पेड़ पौधों के हैं, जो कि अभी कुछ दिन पहले हरा भरा सा मौसम नजर आ रहा था। एकदम आप देख सकते हैं पेड़ों की क्या हालत हो गई है। पूरी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील होती नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 के पार चला गया है। यहाँ आज सुबह जहांगीरपुरी में AQI 414 दर्ज किया गया था, तो वहीं आनंद विहार में AQI लेवल रहा 403 और नजफगढ़ में 400 AQI दर्ज किया गया। 400 या उससे ज्यादा AQI का मतलब होता है गंभीर श्रेणी, यानी दिल्ली के कई इलाकों में वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। इसके साथ ही दिल्ली के ज्यादा इलाकों में AQI लेवल 300 पार हो चुका है। कई जगहों पर तो AQI लगातार 350 के ऊपर दर्ज किया जा रहा है। यानी अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो मान लीजिए कि आप 4 से 6 सिगरेट हर दिन पी रहे हैं, वो भी बगैर स्मोकिंग किए। दिल्ली की हवा के साथ यमुना के पानी में जहर घुल गया है। कालिंदी कुंज पे जो तस्वीरें आई थी अब से 2 दिन पहले तक, वो बहुत भयावह तस्वीरें थी, क्योंकि उसमें आपको फोम दिखाई देता, झाग दिखाई देता था, और यहाँ पे पानी कम दिखेगा। यहाँ दावा ये किया जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा कि हरियाणा से जो पानी छोड़ा जा रहा है दिल्ली के अंदर, वो अनट्रीटेड वाटर है, जिसमें अमोनिया का लेवल इतना ज्यादा है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स काम नहीं कर सकते हैं, और इसका असर 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पे पड़ा है। कुल मिलाकर दिल्ली में वायु प्रदूषण से लेके यमुना के जल प्रदूषण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली की ये तस्वीर कोई नई नहीं है। हर साल अक्टूबर और नवंबर महीने में दिल्ली को खराब होते AQI से जूझना पड़ता है, लेकिन हर साल की समस्या होने के बाद भी सरकार इस समस्या का अब तक स्थायी समाधान निकालने में कामयाब नहीं हो सकी है। दिल्ली से अमित भारद्वाज और हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में है, यानी कि AQI 350 से ज्यादा हो चुका है। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं, उससे आने वाले 2-3 दिनों में दिल्ली में AQI का आंकड़ा 400 के पार भी जा सकता है। ऐसे में हमारा आज का 5वां सवाल इसी से जुड़ा है, क्या अभी और बिगड़ेगी दिल्ली की हवा? इसके बारे में बता रहे मेरे सहयोगी मनीष चौरसिया। दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को ये लेवल AQI 300 के ऊपर गया, सोमवार को 309 के आसपास गया, मंगलवार को 327 के आसपास गया, और आज ये AQI 367 तक पहुंच चुका है। ऐसे में अब दिल्ली NCR वालों को डर सता रहा है कि क्या फिर से एक बार AQI 400 के लेवल तक जा सकता है। बहुत सारे कारण हैं इस डर के। दरअसल हवा की रफ्तार बेहद धीमी है और लगातार पराली जलाई जा रही है। ऐसे में आने वाले वक्त और ज्यादा नीचे तक जा सकता है, हवा की गुणवत्ता और ज्यादा खराब हो सकती है। कहा जा रहा है कि हो सकता है अगर यही स्थिति रही तो अगले 3-4 दिन में ही AQI लेवल 400 के पार जा सकता है। दिल्ली NCR वाले ये स्थिति नहीं चाहते, लेकिन इसके होने की उम्मीद काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। दिल्ली के लोग जानलेवा प्रदूषण से जूझ रहे हैं, लेकिन यहाँ की सियासी जमात इस गंभीर समस्या के समाधान पर माथापच्ची करने के बजाय एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का दौर चला रही है। ऐसे में हमारा आज का 6वां सवाल है, दिल्ली में समाधान की जगह प्रदूषण पर क्यों हो रहा है घमासान? तो आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से प्रदूषण पर सियासत का रंग चढ़ा हुआ है। दिल्ली वालों को पता होना चाहिए कि चाहे यमुना का प्रदूषण हो, चाहे दिल्ली की हवा का प्रदूषण हो, इसके पीछे एक ही कारण है, और वो है भारतीय जनता पार्टी। जो यमुना क्लीन करने के वादे कर रही थी, जो कह रहे थे कि यमुना के अंदर डुबकी लगाएंगे, 2015 से वादा कर रहे हैं डुबकी लगाने का, अब 2024 आ गया, 25 आने वाला है, डुबकी नहीं लगा पाए। जो 2014-15 से वादा कर रहे हैं कि हम प्रदूषण को कम कर देंगे, 24 आ गया, प्रदूषण को कम नहीं कर पाए। जो पहले पंजाब को ब्लेम करा करते थे, पंजाब में उनकी सरकार है। और मैं इसके लिए मानता हूं भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार दोनों दोषी हैं, और मैं कहता हूं दोनों अपराधी हैं प्रदूषण के लिए, जो दिल्ली को आज झेलना पड़ रहा है। दिल्ली की हवा में घुले जहर को डॉक्टर साइलेंट किलर करार दे रहे हैं। जहरीली धुंध सेहत के लिए बेहद खतरनाक है, खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए तो ये काफी नुकसानदेह है। ऐसे में जहरीले प्रदूषण से बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है।
आज का 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हवा में घुले जहर से बचने के लिए उपाय क्या किए जाए, इसके बारे में बता रहे हैं एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। दूसरा, हम सबको एज इंडिविजुअल्स को ये कोशिश करनी है कि हम कुछ ऐसा करें जो हम अपनी तरफ से पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। तो अगर बच्चे जाते हैं तो कार पूलिंग कर लें, या फिर स्कूल जाते हैं तो कार पूलिंग कर लें, या अगर कहीं पास ही जाना है तो हम पैदल चल के जाएं, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली व्हीकल्स यूज़ करें, इलेक्ट्रिक कार्स हैं। ये सब हम अपने लेवल पे कर सकते हैं जिससे हम अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करें। और साथ साथ हमें ये करना है कि जिन लोगों को तकलीफ हो सकती है, जो एक्यूट अटैक हो सकते हैं, वो अपना ज़्यादा ध्यान रखें। जब एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, AQI ख़राब है, तो बाहर ना जाएं। बाहर जाना ज़रूरी है तो मास्क लगाएं, और बाहर एक्सरसाइज ना करें जब एयर क्वालिटी बहुत ख़राब है। और नॉर्मली अगर उनके सांस की तकलीफ ज़्यादा हो रही है, हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपनी दवाई एडजस्ट कर लें। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।